मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो खदशात हमें सुनने में आ रहे हैं क्या वो हकीकत हों? इंतजार कर रहे थे मरने का, ताकि अगर खुदा ना खास्ता इसको कुछ हो तो बाकी के 3 हाथी भी चले जाएं। और ये खाली भेजे नहीं जाते, ये बेचे जाते हैं। क्या नूरजहां बीमार थी? एक दिन में तो नहीं गिरी ना, 4-5 महीने पहले सिर्फ ये खाली बैंड हुई थी, तो आपको नहीं फील हो रहा था कि बैंड क्यों हुई है? आखिर क्या वजह थी कि नूरजहां हथनी जिंदा ना रह सकी? हमारे पास एक आखिरी ऑप्शन था, पहले तो वो खत्म किया गया, ब्रीड ना हो जाए। सही है? ब्रीड ना हो जाए। ब्रीड ना हो जाए। नूरजहां की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? ये उनकी नाअहली थी कि उन्होंने इस चीज़ के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया। गफलत में सारे सो रहे हैं। कराची के जैसे हालात हैं वैसे ही जानवरों के साथ भी किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान ताबिश हैदर। ईद की खुशियां जहां अपने साथ बहुत सारी खुशियां लेकर आईं, लेकिन ईद के पहले दिन हमें एक अफसोसनाक खबर भी सुननी पड़ी। वो खबर क्या थी? हथनी नूरजहां का इंतकाल। जब नूरजहां इतने अरसे से बीमार थी, इतने अरसे से अलील थी, तो उसका इलाज क्यों नहीं किया गया? इन्हीं सवालों के हम जवाब जानेंगे। यहाँ के डायरेक्टर ज़ू हैं कुंवर अयूब साहब, उनसे हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर ज़ू कुंवर अयूब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? इतने साल से, अगर इतने टाइम से सब प्रोसेस चल रहा था, बीमार थी, तो क्यों उसको इतनी जल्दी रिकवर नहीं किया गया है? इसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया गया? देखिए, ज़ाहिर है कि मेरी जो पोस्टिंग ऑर्डर हुए वो 10 को हुए, 11 को मैंने चार्ज लिया और 12 से मैं मुस्तकिल वहाँ इंगेज हूँ आपके सामने। जो हम कर सकते थे वो तमाम कोशिशें की गई। फोरपॉस की टीम को इंगेज किया गया। न सिर्फ ये कि टेलीफोनिक रब्ता रहा, बल्कि हम लोग जूम के ऊपर जो है मुस्तकिल उनके साथ इन कांटेक्ट रहे। जो दवाइयाँ सजेस्ट की गई वो दवाइयाँ हमने प्रोवाइड की। जो खाना उन्होंने बताया उस तरह से खाना खिलाया गया। जो माहौल उन्होंने बताया उस तरह से दिया गया। एक वक्त ये भी आया कि वो इतनी शदीद बीमार हुई कि उसको आईसीयू डिक्लेयर कर दिया हमने उस जगह को, और उसको आईसीयू का शेप भी दिया, वो भी आप लोगों ने दिखाया। तो हम अपनी कोशिश करते रहे, लेकिन ज़ाहिर है कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। लेकिन शायद कि हम ये कोशिशें आज से 4-6 महीने पहले कर लेते तो शायद इस सूरत हाल का सामना हमें ना करना पड़ता। सर, 4-6 महीने पहले जिस वक्त ये सिचुएशन देखने में आई, तो क्या जो आपसे पहले थे डायरेक्टर, उन्होंने, ये उनकी नाअहली थी कि उन्होंने इस चीज़ के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया? तो फोरकास्ट टीम को उस टाइम जो था कोई रब्ता नहीं किया गया उनसे? यकीनन कुछ ना कुछ ज़रूर किया गया होगा। कोई भी ऑफिसर जो है वो अपने करियर को ख़राब नहीं करता, और मुझे नहीं पता उस वक्त प्रायरिटीज़ क्या रही होंगी क्योंकि मैं वहाँ मौजूद नहीं था। हाँ, लेकिन जिस दिन से मैं हूँ उस दिन से मैं पूरी तरह मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदार हूँ उन तमाम चीज़ों का। जो एक्टिविटीज़ वहाँ की गई उसको बचाने के लिए, उसको किसी भी तरह से संभालने के लिए। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक अमल ये हुआ कि वो ईद के दिन जो है वो इंतकाल कर। फोरकास्ट टीम भी यहाँ पर मौजूद है, उससे भी हम यहाँ पर उनसे कुछ बात करेंगे और मज़ीद क्या किया जा रहा है उसके बारे में मुझे सारे सवालों के जवाब लेंगे। Then we come the next time we prepare all the things that are needed for the movement Madhubala to the safari park, and that is we make a plan together. What is happening? We need a cage for the Madhubala. We need the truck for Madhubala. We need the crane. We must look all the ways are in that condition that the truck can in the fastest way here come to the safari park. And we need here in the safari park a new stable, one stable more for Madhubala. That that all important steps. They need a little bit time, and when the zoo and the safari park, that we become Madhubala in a good place. अब हम आवाम से जानेंगे कि क्या समझते हैं वो कि जो हमारी हथनी जो थी नूरजहां, उसका इंतकाल की वजह क्या थी? आवाम क्या समझती है? क्या कराची ज़ू बंद हो जाना चाहिए? ऐसे बहुत सारे सवाल हम आवाम से करेंगे। चलिए। ज़ू घूमने आई हुई हैं आप, कैसा लग रहा है आपको? बहुत सैड फील कर रही हूँ मैं, क्योंकि नूरजहां जब से गई है तो यहाँ पर वो बात ही नहीं रही। आप क्या समझती हैं कि किसकी गफलत से ये हुआ है? तवज्जो नहीं दी जा रही यहाँ पर, गफलत में सारे सो रहे हैं। और जब इस मकाम पर जब हथनी पहुँच गई है तो ये लोग जो है हर तरह से ख्याल करें। उस वक्त पे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, वक्त पे ट्रीटमेंट दी अगर जाती तो शायद बच सकती थी वो। कौन सा जानवर फेवरेट है तुम्हारा? मेरी हथनी थी जो अब मर चुकी है, वो नूरजहां जी।
वो आपकी फेवरेट थी? जी। उसी को देखने आते थे? जी। तो क्या लगता है कि वो क्यों मरी? वो इंतज़ामिया की गलती थी, क्योंकि हमारी तबीयत ख़राब होती है, हम भी तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, उसको इतनी देर से क्यों दिखाया गया? बहुत अच्छी बात कही कि जब हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हम भी फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन क्या ऐसा था कि वाकई नूरजहां को डॉक्टर का मुआयना करवाने के लिए उसकी गलती की गई, बहुत ज़्यादा देर कर दी गई? क्या ऐसा है? कराची के जैसे हालात हैं वैसे ही जानवरों के साथ भी किए जा रहे हैं। जी, जानवर देख के भी कुछ ऐसा लगता है आपको? ये हालात तो इसी तरह आपके सामने पिंजरे खाली हो चुके हैं। हाँ। आप देखें अगर यहाँ पे 100 पिंजरे हैं तो उसमें 50 आपको खाली मिलेंगे। तो आपको पता चला होगा नूरजहां हतनी जो थी उसका इंतकाल हो गया, तो बड़ा अफसोस वो का दूसरी साथ। भी ऐसी हो रही है। और ये क्या समझते हैं किसकी गफलत से हुआ है? यहाँ गफलत, खाना वाना देते ही नहीं है बिल्कुल। अच्छा। अभी भी मैंने देखा वो ऊपर से तोड़ के ना पेड़ खा रही है, पत्ते पत्ते खा उसको रही है। कोई खाना ही नहीं है। खाना दे, पूरे पिंजरे खाली हो गए। पहले ये किसी टाइम पे ऐसा भरा हुआ होता था ना, क्या बच्चे रौनक लगी रहती थी। यहाँ भी देखें उजड़ा हुआ है बिल्कुल। जब मीडिया में आया तो जब भागदौड़ मची, वैसे कोई भागदौड़ नहीं मच रही थी, दिखा तो रहे थे टीवी में, मगर कोई भागदौड़ नहीं मच रही थी। जैसे फिर वो मीडिया में ज़्यादा उछला, हाई हुई तो उसके ऊपर तब ध्यान भागे, दिया तो गया। क्या फ़ायदा हुआ फिर? जानवर तो गया जान से अपनी। नहीं, ज़ू तो बंद नहीं करना चाहिए, बस इसमें और अच्छा करना चाहिए। बल्कि हमारी कराची की खूबसूरती है, हम इसको क्यों ख़त्म करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चों के लिए तो कम से कम ये तफरीह मकाम होने चाहिए। यार देखो, कराची ज़ू के अंदर जितने भी स्टाफ है सारे शादीशुदा है, वो रुल जाएंगे, वो लोग कहाँ जाएंगे आप मुझे बता लें। अच्छा, ये भी बिल्कुल भाई ने जिस तरीके से बात की, भाई का आप क्या पॉपकॉर्न का टिया लगाते हैं यहाँ पे? अच्छा, इन्होंने बोला कि अगर कराची ज़ू बंद कर दिया जाएगा तो जितने लोगों का रोज़गार यहाँ पर वाबस्ता है कराची ज़ू से, उनका क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे? और मोहम्मद साहब क्या हाल हैं? और कैसे हो? खैरियत से हो? फर्स्ट क्लास। आप बताएं। ताबिश भाई, मैंने 2016 में सिंगापुर रोडलैंड पार्क मंडाई है, वहाँ से मैंने एनिमल बिहेवियर कोर्स किया था। और पाकिस्तान में कुछ, स्पेशली कराची में कुछ बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, वो ज़ूज़ पूरे सेट करके मैंने दिए हैं। उसमें एनिमल ट्रेनिंग, इनका डाइट प्लान, तो एक 16-17 साल का एक्सपीरियंस है एनिमल। क्या समझते हैं जिस तरीके से नूरजहां मरी, क्या उसको बचाया जा सकता था? देखिए तजबे, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। और हमारा जो ये कराची ज़ू है, ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से बना हुआ है, इसमें कोई फ्लॉ नहीं है, कोई चीज़ नहीं। हमारे केजेस बहुत अच्छे बने हुए हैं, हमारी जो एनिमल्स यहाँ पे मौजूद हैं उनकी देखभाल भी हो रही है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को कैंसर हो तो 1 घंटे पहले नहीं पता चलता। उसके सिम्टम्स होते हैं, उसके बहुत सारे मामला होते हैं, और आपने डेली बेसिस पे चेक एंड बैलेंस रखना होता है, आपने इसका डाइट प्लान करना होता है, वेदर के हिसाब से डाइट चेंज होती है। तो ये गफलत जो है ना, वो वेटनरीज़ की है। ऐसा उसको बिल्कुल बचाया जा सकता है। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। एनिमल्स में मोर्टेलिटीज़ होती हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड ऐसा होता है, लेकिन उसको बचाया जा सकता था। और उसमें टोटल जो जिम्मेदार है ना, वो वेट्स हैं। यहाँ तो धक्के पे चल रहा है ना सब कुछ, ऐसा नहीं है कि मैनेज नहीं हो सकता था। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ की मैनेजमेंट है ना, उन्होंने कभी एनिमल्स ओन नहीं किए। जिंदा है, खा रहा है, बस ठीक है, कमा रहा है, दे रहा है, सही है। हमारे मैं किसी NGO का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी टीम का नाम नहीं ले रहा। यहाँ पर एक वाक़या हुआ था, आपको याद होगा, इस्लामाबाद में एक हाथी था, एलिफेंट। वो एक मेल हाथी था हमारे पास, बस। ये 4 हमारे पास फीमेल्स हैं, 2 ज़ू में थी और 2 सफारी में थी। बाहर से प्रेशर आया कि आप इसको सही नहीं रख रहे, ये बीमार हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये वो हो जाएगा, ये सही नहीं है, उसको भिजवा दो। इन्होंने उसको वापस अफ्रीका भिजवा दिया। मतलब जिससे ब्रीड हो सकती थी, आपने वही चीज़ जो है वो बाहर। कॉन्स्पिरेसी देख रहे हैं आप? इन्होंने एक मेल बचा था, वो उठा के इन्होंने भेज दिया। मेरा एक क्वेश्चन है कि भाई, आप जब एक हाथी की ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल होती है ताबिश भाई, जब आप जिंदा हाथी को ये एक आइडिया लगा सकते हो कि आप सही हैंडल नहीं कर रहे। नूरजहां बीमार हुई थी, बहुत सारे लोग आए थे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ले जाते ना इसको सही करके लाते, इसको क्यों नहीं ले रहे? जब उसको ले जा सकते हैं। इंतज़ार कर रहे थे मरने का, ताकि अगर खुदा ना खास्ता इसको कुछ हो तो बाकी के 3 हाथी भी चले जाएं। और ये खाली भेजे नहीं जाते, ये बेचे जाते हैं। एक चीज़, हेड टू टो, एलिफेंट की ट्रंक से लेके टेल तक सब कुछ काम का होता है। अच्छा, और भी हम इससे हवाले से जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा चलते हैं और जू को भी विजिट करते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल, मैं आपको यहाँ के स्टैंडर्ड्स भी दिखा देता हूँ जो बिल्कुल सही है, लेकिन फ्लॉज क्या है वो चलें आपको बताते हैं। चलिए देखते हैं ज़रा। हमारे पास टोटल 4 हथियाँ ही रह गई, हम ब्रीड ही नहीं कर सकते। बिल्कुल ताजबे, खाली ब्रीड नहीं कर सकते। एलिफेंट्स जो है ना, बहुत सारे प्राइवेट बड़े बड़े ज़ूज़ हैं, आपने देखा उनके पास बेइंतहा जानवर हैं और बहुत ज़बरदस्त जानवर हैं। उनके पास हाथी क्यों नहीं है? हाथी नहीं। ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं ना, इसके साइडस होते हैं, साइडस 1, साइडस 2, साइडस 3, इसमें एनिमल्स की कैटेगरीज होती हैं, वो एक लंबी डिटेल है। हाथी की इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है ना, वो ऐसे होती नहीं है। अगर कोई सेंचुरी आपको गिफ्ट कर रही है तभी हाथी आप मंगवा सकते हैं, आप हाथी ऐसे परचेस नहीं कर सकते।
ये हमारे पास बहुत बड़ा बेनिफिट और बहुत बड़ा एसेट था हमारा ये एलिफेंट्स। और एक आखिरी ऑप्शन था, पहले तो वो ख़त्म किया गया कि ब्रीड ना हो जाए। सही, ब्रीड ना हो जाए। मेल हमारा चला गया। अगर प्रॉब्लम थी इसमें भी, नूरजहाँ में प्रॉब्लम थी, अगर बहुत सारी बाहर की टीम्स थी, हमारे जो करता धरताज हैं बहुत सारे, उनको अगर ये फील हो रहा था कि हाँ ये हथनी सही नहीं है तो इसको भिजवा देते ना। वो मेल तो भेज दिया, जो रहा सा एसेट था वो भी। और हमें तो ये लग रहा था कि ये टर्निंग इस तरफ आ रही है कि खुदा ना खासा बस नूरजहाँ को कुछ हो तो बकाया जो हमारा एसेट है वो भी चला जाएगा। जी, अब ये है कि ये एक ऐसी हाइप क्रिएट की जा रही थी जी कि अगर ये हाथी मरेगा तो भाई जैसे पहले कमान को ले गए थे, इनसे नहीं समझ ला, तो फिर अभी बोलते कि एक और मर गई हथनी तो आपसे नहीं समझ लिया, आप हमें दे दो। लेकिन अब वो गॉड नोज हाउ कि ये हथनियाँ बच गई, ये जा नहीं रही। जू उसके बंद होने का भी हो रहा था लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पर वेट जो है वो कोई कितने वेट्स हैं? कोई मतलब कोई टीम है या ऑन बोर्ड जो है वो तो टीम ही है जहाँ तक। लेकिन हमने सफारी और जू में एक ही वेट को देखा। एक ही वेट है जो सब कुछ वो करते हैं। मैं वेट को बुरा नहीं कह रहा, वेट हमारे सीनियर्स होते हैं, इस फील्ड में वेट हमारे सीनियर होते हैं। लेकिन एक नॉर्मल सी बात है ताबिश भाई, कॉमन सेंस की बात है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जू भी और सफारी भी, दोनों जगह मल्टीपल एनिमल्स हैं, एक बंदा हैंडल कर सकता है? इम्पॉसिबल है, विजिट भी नहीं कर सकता। अभी जिस तरीके से एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई जिसमें कि उसको दफनाया जा रहा है, जी सही है, दफनाने को बिल्कुल दफनाने के बाद तो वीडियो नहीं थी कि बिल्कुल उसको दफना दिया गया हो, लेकिन उसके बाद एक वीडियो हमारे पास और आई उसका पोस्टमार्टम करते हुए। और आपने देखी अगर वो वीडियो? मुझे सीक्वेंस समझ में नहीं आया ये कि आपने पहले वीडियोस डाली कि हमने दफना दिया और लोग रोते हुए मुझे देखे। मैं किसी की फीलिंग्स को कुछ नहीं बोल रहा। उसके बाद वो पोस्टमार्टम वाली वीडियो आई। ताबिश भाई, जो एक सैन डिएगो में एक सिल्वर बैक गोरिल्ला मरा था, बहुत वेल नोन गोरिल्ला था वो जब मरा था ना तो पब्लिक आई थी देखने के लिए। यहाँ पर अभी जब हम लोग वहाँ से आए, आपने देखा कि बहुत सारे लोग आए हैं। उनको पता है कि नूरजहाँ की डेथ हो गई, लेकिन वो अब हाथी की तरफ जो है ना लोग ज़्यादा उनका फोकस है। यानी अभी स्पॉटलाइट में हमारे एलिफेंट, तो उसका फ्यूनरल करते ना नहीं किया गया। और दफनाने के बाद पोस्टमार्टम, ये मेरे समझ में नहीं आया। प्लस ये कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं आई? पोस्टमार्टम हुए टाइम हो गया। जब सोशल मीडिया पे सारी आपने वो दिखा दी, ये बता दिया कि हमने इसका टेस्ट कराया था, इसकी ये बीमारी है, हम ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी देना ज़रा एक दफ़ा, कंफर्मेशन तो दें। अच्छा, ये जो जिस तरीके से आगे चलो उन्होंने पोस्टमार्टम कर दिया, अच्छा कहने का ये मकसद ये भी कि पोस्टमार्टम किया जाता है तो अच्छा है, उसकी बीमारी पता चले कि सही है, कॉज पता चलना चाहिए कि क्या हो गया। लेकिन एक बात बताएं, पोस्टमार्टम किया उसके बाद उसकी खाल, उसके जो दांत, वो उनका क्या होता है? क्या होता है ये एक अलग सवाल है, क्या हुआ है ये एक अलग सवाल है। क्या हुआ है अल्लाह बेहतर जानता है, क्या होता है मैं अपने फील्ड एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ही नहीं कहा जाता ताबिश भाई कि मरा हुआ हाथी भी सवा लाख का। ऐसे ही है, इम्पॉर्टेंट है, ये आपका एसेट है। प्लस ये कि मेरी ये वो थी कि हो सकता है शायद ये इसकी टैक्सीडर्मी करें या इसका कोई वो बनाएं, एक मुजस्मा वगैरह बनाएंगे, क्योंकि हमारे यहीं कराची जू में म्यूज़ियम है, उसमें पुराने वाले हाथी जो मरा था उसकी हमने स्कल रखा हुआ है, तो इसका कोई भी वेस्ट नहीं होता। और इतना वेल नोन हाथी तो उसका लाजमी सी बात है, ये एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि जिससे हमारा पता चले हमारा, और जीनत भी थी, नूरजहाँ थी, ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। आपका अपना जो है वो प्राइवेट जू भी है और आपने ब्रीडिंग भी करवा रहे हैं आप जानवरों की, इस लिहाज से भी मैं तुमसे पूछना चाहूँगा यार, हम यहाँ पर जैसे जू है इसके अंदर ब्रीडिंग क्यों नहीं हो रही है? ये एक बहुत समझें कि तेज़ धार क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे जो जूज़ में पिंजरे बने, मैंने आपको बताया पिंजरे सब सही हैं, जानवर खाना पीना भी कर रहे हैं। हमारा जो घुमा फिरा के एंड जो आता है ना वो मैनेजमेंट पे आता है। मेरे पास अभी ऑलमोस्ट 11 शेर हैं और आप आके देखें, मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि ऐसी हेल्थ आप अगर देख लें, मैं क्या उनको हाथ से निवाले बना के खिला रहा हूँ? मेरे पास कोई वेट की टीम्स नहीं है, हमारे पास 1-2 वेट हैं और वो भी पाकिस्तान की हैं, कराची के वेट हैं। हाँ, जब कोई हमें प्रॉब्लम लगती है कि ऐसा हो रहा है, हम वेट बुलाते हैं, वेट चेक करता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ब्रीड, अभी मेरे पास 7 लाइन कब्स आए हैं, ठीक है। हमारे पास डेयर ब्रीडिंग तो बहुत आसान है, ये बकरे हैं, ठीक है। डेयर फैमिली जो है वो हर्बीवोरस में आती है, हूव स्टॉक इसे कहते हैं। इनके यहाँ पर मेरे समझ में नहीं आ रहा, ना बर्ड्स ब्रीड कर रहे हैं। आपके पास मल्टीपल पिंजरे जो खाली हैं। हाँ, ऐसा ही है, मल्टीपल पिंजरे खाली हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ये मैनेजमेंट क्या कर रही है? गोरा जो है हमें हाथी क्यों नहीं दे रहा? अफ्रीकन एलिफेंट्स अलग हैं, एशियन एलिफेंट्स अलग हैं। मेरे तो इसमें नहीं आते हैं, एशियन एलिफेंट्स क्यों नहीं आते, अफ्रीकन्स क्यों आते हैं? हम तो एशिया में आते हैं ना भाई, हम तो एशिया में आ रहे हैं, एशिया से क्यों नहीं आ रहे? हाँ, तो वही वाली बात है कि सेंचुरीज जो आपको देती है ना कि भाई हम ये एनिमल आपको दे रहे हैं, आप सिर्फ वही एनिमल्स ले सकते हैं, ठीक है। और ये अगर खुदा ना खास्ता
अगर ये हाथी इधर उधर होते हैं, आगे आने वाली हमारी जनरेशन हाथी नहीं देखेगी। बहुत ही मुश्किल है कि आप गवर्नमेंटल लेवल पे बहुत बड़े पैमाने पे वर्किंग करके हाथी लाएं। जो ये हाथी हमारे पास आए थे, हमारा बहुत बड़ा एसेट है, ये नहीं आएंगे दोबारा। ये बहुत बड़ा जो है वो सवाल उठा दिया है ऑन भाई ने। ऑन कह रहे हो तुम कि अगर खदशात ये होते हैं कि आगे NGOs या बहुत सारी टीम्स इसके ऊपर एप्लीकेशन देती हैं जी कि ये तीनों हाथी को भी इनकी रखवाली सही नहीं हो रही है, हमें वापस दे दिया जाए, ये तो हमारे यहाँ पे जो जनरेशन है आने वाले वक्त की, वो कभी हाथी नहीं देख सकेगी। एक शेर मैंने देखा माशाल्लाह, उसकी हालत तो ऐसी थी कि कहना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे अगर हम बाहर देखें जो कुत्ते होते हैं जी। जिस तरीके से पड़े हुए होते हैं, उसकी वो बिल्कुल उसी तरीके से सिचुएशन में पड़ा हुआ है। हमारा मसला ये है ना कि 2-3 दफ़ा ऐसा ऑब्जेक्शन हुआ है कि मैनेजमेंट से जब आपने क्वेश्चन किया तो हमें जवाब ये मिलता है कि यार मेरे पास तो अभी चार्ज आया है। ऐसा ही है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हुए कि बहुत सारे हमारी मैनेजमेंट यहाँ पे चेंज हुई। मसला ये है कि मैनेजमेंट रहे वो ठीक है, सब आते हैं, और बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं जो कई सदियों में नहीं हुए थे। मैं बहुत कड़वी बात करने वाला हूँ, जिस चीज़ के पैसे ले रहे हैं ना, सिर्फ वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कर लें। आपको पता है यहाँ पे जितने कीपर्स हैं, मैं अभी आपको करता हूँ, बल्कि मैं ऑन एयर चैलेंज कर रहा हूँ, कोई भी रैंडम बंदा पूरे कराची से कहीं से भी उठ के आए, यहाँ के जो जू कीपर्स हैं उनको पकड़े और उनसे खाली केजेस का पूछ ले कि केजेस का स्टैंडर्ड क्या वो तो बात नहीं करते, वो बात उनको मना किया हुआ है बात करने से। एग्जैक्टली। इसीलिए आप क्यों छुप रहे हैं? आप ये क्यों जाहिर कर रहे हैं कि आप चोरी कर रहे हैं? क्यों छुप रहे हैं? आप फेस करें आके भाई। कहाँ जा रहे हैं ये? इनकी ब्रीडिंग नहीं हो रही है। अगर ब्रीडिंग हो रही है तो कहाँ जा रहे हैं? वैसे तो एक चीज़ और मैं ऑन ये आप बताओ कि जो ये प्राइवेटली जो जैसे हमारा जू है, ये जो ये गवर्नमेंट की तरफ से सही है, इसकी ब्रीडिंग अगर किसी भी जानवर को ब्रीड करता है तो उसको फिर क्या उसका वो होता है? आप ज़रा मुझे बताएं ज़रा कि किस तरीके से एक सिचुएशन होती है। आपने ये बहुत डीप क्वेश्चन किया है और इसका भी आप गूगल कर सकते हैं। जूस कभी भी एनिमल सेल नहीं करते। जू कभी भी एनिमल सेल्स नहीं करते। तो ये एनिमल गए कहाँ? ये इंशाल्लाह क़यामत के बाद ही पता चलेगा एनिमल्स गए कहाँ। जो थे मर गए, समझ में आता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 20 साल से हिरन है बस मर ही रहे हैं। ऐसा पॉसिबल। और अगर वो 7, 8 या 14 दे तो वो 14 के 14 ही बल्कि उससे भी कम हो गए जी, तो वो ब्रीड नहीं कर रहे क्या? बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं यार अगर जू सही हो जाए हम एनिमल डोनेट करेंगे। ओके जी, ये मैं बड़े खुला। ये प्राइवेट जू वाले, प्राइवेट फार्म वाले, प्राइवेट जू वाले, और बहुत सारे हमारे एनिमल लवर्स जो हैं, एनिमल लवर्स वो बोलते हैं यार हम डोनेट करेंगे, लेकिन उनको पता है ना कि उन्होंने डोनेट किया तो मर जाएगा, कोई क्या फायदा होगा नहीं है, कुछ नहीं पता। ठीक है। अब यहाँ पर डे बाय डे मुझे जू बहुत पसंद है, कराची जू, और ये एंड तक अगर जाना पड़ेगा मैं धरना भी दूंगा कि जू बंद नहीं हो। सुना आपने, हमने एनिमल स्पेशलिस्ट से बात करी और बहुत सारे सवालातों ने जन्म ले लिया। नूरजहां की मौत वाकई एक बीमारी की वजह से थी या मैनेजमेंट की गफलत या फिर कुछ और? दुआ तो हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि इंतज़ामिया और मैनेजमेंट अकल के नाखून लें और थोड़े तवज्जो दें जू के ऊपर, ताकि आगे कोई ऐसा हादसा हम ना देख सकें। अगले हफ्ते मैं फिर हाजिर रहूँगा। ताबिश हैदर को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।